कब तक सिंबल मिल रहा है? अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया, ना सीटों का भी बंटवारा नहीं हो पाया नहीं, सब हो जाएगा। अब सारे लोग, बड़े नेता लोग दिल्ली में हैं है। और दिल्ली से आज सभी लोग लौट रहे हैं। शाम से और कल तक सिंबल मिलना शुरू हो जाएगा सभी लोग को। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पे आरोप तय हो गया लैंड फॉर जॉब को लेकर के। देखिए, इसमें राबड़ी जी या तेजस्वी जी और इनको लगाना एक मतलब साजिश के तहत ये काम किया गया है। उसमें रेल मंत्री लालू जी थे। लालू जी उस समय रेल मंत्री थे, तो तेजस्वी जी को शामिल करने का क्या उचित है? यानी कोई अगर पिता अपराध करते हैं तो पिता तक ही सीमित होता है, बच्चों तक नहीं आता है। पूरे देश भर में ऐसा ही, और संविधान भी ऐसा ही कहता है। अगर लालू जी गलत किए रहते तो जिस ठेके की बात उन लोग कर रहे हैं, जिस ठेके के बाद जब प्राइवेटेशन हुआ है, रेलवे के होटल्स को प्राइवेट कंपनियों को जो दिया गया है, जो ऊंचा बोली लगाएगा उस कंपनियों को दिया गया है, तो ऑलरेडी वो कंपनी रेलवे का काम कर ही रही है। यहाँ तक उस कंपनी को, उस होटल को एक्सटेंशन भी रेलवे ने दे दिया है। अगर वो गलत रहता तो टेंडर को रद्द करना चाहिए था उसी समय, और उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इधर आप उनको फंसा रहे हैं, उधर उस कंपनी से आप उससे बिजनेस कर रहे हैं और उसको एक्सटेंशन दिए हुए हैं। तो ये साफ लगता है कि ये सुनियोजित ढंग से लालू जी को एक बार उसमें फंसाया गया, फिर एक बार इसमें फंसाया गया, वो हालत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हम झुकने वाले नहीं है। क्या सही में झुकाने का बिल्कुल। अब तेजस्वी जी का क्या मतलब बनता है? पिता उनके रेल मंत्री थे, तेजस्वी जी तो नहीं थे। और अगर सही में कोई गलत काम हो रहा था तो उस होटल को टेंडर को क्यों रखा गया? उसी टेंडर को क्यों रखा गया? रेल मंत्री तो हट गए थे लालू जी, दूसरे कोई रेल मंत्री आते, जांच करते, उनको लगता तो रद्द करते टेंडर को। और रेल मंत्री बनने के पहले वो टेंडर हो चुका है। आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री बने उसके पहले वो टेंडर हो चुका है। तो ये सरासर इनको एक साजिश के तहत इनको फंसाया गया। चुनाव के समय ही किया गया जी, चुनाव के समय ही किया गया। बिल्कुल। आप देखिए, सिंबल बांटने का समय है, सब पार्टी का समय है, सब लोग बात हो रहा है, उस समय ये काम किया गया। तो एक मान के चलिए, एक ताकतवर नेता है लालू प्रसाद जी, बिहार में बने हुए हैं, इसीलिए इन लोगों ने कुछ षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश करते हैं। बिहार में भी जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तब अपने विकास की बात कम करते हैं और लालू जी का बात ज़्यादा करते हैं। सभी जितने पार्टी के नेता हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इतने मजबूत हैं और इनको जनता के बीच में कमज़ोर करने के लिए, अदालत के थ्रू उनको बदनाम करने के लिए सभी लोग साजिश के तरफ लगे रहते हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं, कहाँ पे? हमको कोई जानकारी नहीं इस बात की। एक सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं जैसे ही एनडीए का सीटों का बंटवारा हुआ, आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार को खत्म करने की शुरुआत कर दी गई है। क्या सही में किया एकदम बिल्कुल सही गई। आप देखिए, लोजपा को जो सीट मिला है, और एक बहुत दिनों से चल रहा था कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, तो आज तो बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, बराबर पे आ गए हैं। और बराबर क्या कि जो सीट जदयू इतने सालों में भाजपा से नहीं ले पाई है, शहरी क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्र में मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट रहती है, उस पर कहीं कहीं जदयू लड़ा के अपना हिसाब ठीक की हुई थी। आप देखिएगा, दानापुर जैसे शहर, फतुआ जैसे शहर, तारापुर जैसे जदयू के विधायक वहाँ पे जीते हैं, राजगीर जीते हैं, गया जीते हैं। ऐसे ऐसे सीट जो है इनको छोड़ना पड़ा। तो इससे साबित हो गया कि नीतीश कुमार जी आज के दिनों में सबसे कमज़ोर बन के रह गए। ठीक है, उनके नाम पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट शेयरिंग से पता चला कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। क्या चिराग पासवान मजबूत हुए एनडीए में? एकदम मजबूत हुए हैं। चिराग जी के सामने सारे लोग झुक गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी झुक गए और जदयू के भी झुक गए। तो आज के दिनों में तो माना जाएगा। तो ये मतलब अब जेडीयू का मतलब देखिए, यहाँ से 2025 से धीरे धीरे इन लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरा को जितना बड़ा दिखाया जाता है, आज उनको भी झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री को भी? बिल्कुल, चिराग पासवान एकदम झुकना पड़ा। अगर इतना काम किए हैं, इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है, चुनाव लड़ते अकेले लड़ते, या जो जा रहा है जाते, झुकना नहीं चाहिए था। आप ऐसे सीट को दे दिए जहां आपके प्रेजेंट विधायक जीते हुए हैं। ये कहा जाता था कि शहर का जो सीट है, बीजेपी नहीं छोड़ती। देख लीजिए, जीती हुई सीट को छोड़ना पड़ा है। गोविंदगंज जो है वो भी जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी है, उनको छोड़ना पड़ा है।
अब इनको लग गया कि हम अपने चेहरे से, जो मेरा चेहरा दिख रहा है वास्तविक उस तौर पे वोट के दृष्टिकोण से हम आज भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सामने कमज़ोर हैं, इसीलिए उसके सामने ऐसे पार्टी की लड़ाई है, उसके चलते गठबंधन करना अनिवार्य हो गया था इनके लिए। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अक्सर कहते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई दूसरा होगा, क्या सब साबित हो देखिए, गया? ये तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं हैं। ये साबित हो रहा है कि मीडिया के सामने कई महीनों से वो सामने नहीं आ रहे हैं। जो पहले मीडिया को बुला बुला के अपनी बात को कहते थे, अब नहीं कह रहे हैं। कह भी रहे हैं तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह दे रहे हैं, तो अस्वस्थ हैं, ये तो माना हुआ बात है। लेकिन सीट शेयरिंग में जो हालत है कि बड़े भाई की भूमिका ख़त्म हो गई, बहुत सारा सीट, जीती हुई सीट 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाई है, वो लोजपा को देना पड़ा। नहीं ले पाई है भारतीय जनता पार्टी, जदयू को, वो लोजपा को देना पड़ा। तो आज के दिनों में तो 2020-16 जो स्थिति हुई थी, उससे डर के तो ये सब नहीं हुआ। बिल्कुल उसी के चलते हुआ कि 43 था, फिर चिराग पासवान अकेले लड़ जाएंगे तो जेडीयू का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल इन लोग तो डर गए, सरेंडर कर गए, सरेंडर कर गए। बिल्कुल जेडीयू सरेंडर, मतलब सरेंडर की है चिराग बिल्कुल। पासवान के सामने। देखिए, चिराग जी के सामने जब जो सीटें हम बता रहे हैं, जीती हुई सीट जदयू दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जदयू को दी है, लेकिन जदयू वाली जो सीट है लेना, हमको नहीं समझ में भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों में ले पाई, जो सीट शेयरिंग में साफ दिख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर घर युवाओं को नौकरी देंगे, तो क्या ये चुनाव बाद से ही सरकार बनता है क्या? तेजस्वी जी क्या बोले हैं, ध्यान से सुनिए। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी होना चाहिए परिवार में। ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी मैं दूंगा। कहाँ गलत वो कर रहे हैं? तो बनाने की बात, बिल्कुल नियम बना के, अनुसार देने की बात है। बिल्कुल एक जो वादा तेजस्वी जी करते हैं वो करते हैं, वो दिख रहा है। जो 19 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारे वादे नहीं कर पाए थे, वो तेजस्वी जी के दबाव में और चुनाव में जो तेजस्वी जी वादा किए हैं कि सरकार आने के बाद ये कदम उठाएंगे, वो बात मुख्यमंत्री जी ने किया। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी की कही हुई बातें एकदम बिल्कुल सही है, और आगे हम लोग की सरकार बनती है तो वो भी काम हम लोग करेंगे। तो ये चुनावी मुद्दा रहेगा? ये चुनावी मुद्दा कैसे? देखिए, नौकरी का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे, और नीतीश कुमार जी के जब हम लोग साथ में गए तो हम लोग का पहला था रोजगार, तो वो दिख रहा है। 5 लाख युवाओं को रोजगार जो है मुख्यमंत्री जी को अपने सरकार में निकालना पड़ा। फिर आपको डोमिसाइल की नीति बनाना पड़ा, युवा आयोग बनाना पड़ा। आज देखिए, लड़के सब, अभी मेरे ही कंस्टिट्यूंसी में जो स्पोर्ट्स नीति बनाई गई थी तेजस्वी जी के सरकार, हम लोग के सरकार के समय में मेडल लाइए और नौकरी प्राप्त कीजिए। तो हमारी क्षेत्र में 4-5 लड़के का उस योजना के तहत काम मिला, रोजगार मिला, लड़कियां भी हैं। तो ये तो फायदा जनता में डायरेक्ट तेजस्वी जी ने जो वादा किया तो डायरेक्ट दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग पसंद करेंगे, उनको आने वाली सरकार बनेगी।